नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और नौजवान दर दर नौकरी ढूंढ रहे हैं। और जब वही नौजवान सरकार से सवाल पूछते हैं, नौकरी कहां है, हमारा भविष्य कहां है, तो जवाब में मिलता है क्या? बड़े बड़े वादे, खोखले नारे, और जब हिसाब मांगो तो जुमलेबाजी। और अगर हक की मांग ज्यादा तेज हो जाए तो जवाब में पुलिस की लाठियां तैयार रहती हैं। और इस बीच राहुल गांधी जर्मनी पहुंचे, वहां BMW की फैक्ट्री देखकर एक सीधी बात कह दी, मैन्युफैक्चरिंग किसी भी मजबूत देश की रीढ़ होती है, लेकिन भारत में यही रीढ़ कमजोर हो रही है। यही बात बीजेपी को चुभ गई। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने तुरंत हमला बोला, कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं। पात्रा बोलते हैं कि संसद सत्र चल रहा है, बिलों पर चर्चा हो रही है और राहुल गांधी जर्मनी जाकर विदेशी कंपनियों की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई नेता विदेश जाकर सच बोले तो क्या वो देश का अपमान हो जाता है, या फिर अपमान तब होता है जब 10 साल में सरकार अपने ही वादे पूरे नहीं कर पाती। और अगर विदेश जाने की ही बात है, वहां पर जाकर बयान देने की ही बात है, तो पीएम नरेंद्र मोदी भी, हमारे संसद का सत्र चल रहा है, इस बीच वो भी विदेशी दौरे कर रहे हैं। मैं आपको ज्यादा बड़े बड़े आंकड़े नहीं बताऊंगी शुरुआत में, लेकिन आप एक छोटे से एग्जांपल से समझिए। 2014 में जब मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया था, तब बड़े बड़े दावे किए गए। कहा गया कि भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 25% तक पहुंचाया जाएगा। और आज 10 साल के बाद सच्चाई यह है कि ये आंकड़ा 16 से 17% पर ही अटका है। यानी वादा 25% का था, हकीकत 17% की। नाम बड़ा और काम छोटा। सरकार ने कहा था मैन्युफैक्चरिंग करोड़ों नौकरियां पैदा करेगी, लेकिन आज हालात ये हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां बढ़ने की जगह घट रही हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि युवा या तो ठेके पर काम कर रहे हैं या गिग इकोनॉमी में धकेल दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप जोमेटो या स्विगी से खाना मंगाते हैं, तो जो लड़का खाना लेकर आता है वो उस कंपनी का पक्का कर्मचारी नहीं होता। उसने ऐप खोला, आपकी डिलीवरी पूरी की, अपने पैसे कमाए और फिर वो वहां से चला गया। ये गिग इकोनॉमी जो है इस तरीके से काम करती है। जैसे डिलीवरी बॉय वगैरह, ऐप वर्कर, इन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलती, कोई स्थायित्व नहीं मिलता। मेक इन इंडिया सोचिए, आज कई युवाओं के लिए मेक अनएम्प्लॉयमेंट बन चुका है। इस बीच संबित पात्रा जी जो कुछ कह रहे हैं, राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर टीका टिप्पणियां कर रहे हैं और किस तरीके से ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत का अपमान कर रहे हैं, तो जरा एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संबित पात्रा। देखिए, देश के LOP का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है। बहुत रेस्पॉन्सिबल तरीके से देश के LOP को बिहेव करना होता है, विशेष करके जब LOP विदेश की भूमि में होते हैं। पार्लियामेंट यहाँ चल रहा है, पार्लियामेंट में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल्स पे चर्चा हो रही है और इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करने के लिए राहुल गांधी जर्मनी में है। आज हमने देखा कि म्यूनिक के BMW की फैक्ट्री में राहुल गांधी जी का पदार्पण हुआ और वहां राहुल गांधी जी ने उनके मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए यह भी कहा कि मुझे दुख है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं है, द मैन्युफैक्चरिंग इज पुअर इन इंडिया। अब देखिए, बार बार राहुल गांधी जी का इस प्रकार विदेश जाना और विदेश की भूमि से भारत को अपमानित करना और भारत के विरोध में बोलना कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मन में किस प्रकार की भावना भारतवर्ष को लेकर है। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, मैं बता दूं कि IIP जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो एक पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेंड पर चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि जुलाई 2025 में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट था भारतवर्ष में, वो एक रिकॉर्ड 5.4% पे ग्रो कर रहा था और सितंबर 2025 में 4.8% पे ग्रो कर रहा है। और अभी जो भारत का GDP रेट है वह 8.2% है, विश्व का सबसे अच्छे GDP में से एक है। स्वाभाविक रूप से 17% लगभग कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग के कारण हो रही है। चाहे PLI स्कीम हो या अन्य स्कीम हो, इन स्कीम्स के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ रहा है, मगर राहुल गांधी जी में को इसमें किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं दिख रहा है, भारत में अच्छाई नहीं दिख रही है। राहुल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर मूव टुगेदर
और जब भी देश के बाहर जाते हैं कहीं न कहीं सदन का अपमान और भारत का अपमान करके आते हैं। और भी हकीकत आप देश की जानिए। जब चीन से सोचिए कंपनियां बाहर निकली थी 2019 में, जब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर छिड़ा था, तो अमेरिका ने चीनी सामानों पर भारी टैक्स लगा दिया। तब दुनिया भर की कंपनियां जैसे एप्पल, सैमसंग और कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने चीन से अपना आधार हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी, वहां से निकलना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने इसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। सितंबर 2019 में भारत सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया, नई कंपनियों के लिए 15% कर दिया, ताकि चीन छोड़ने वाली कंपनियां भारत आए। बहुत सी कंपनियां जैसे जूते, कपड़े और छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली ये कंपनियां चीन से निकली तो, लेकिन वो भारत आने के बजाय वियतनाम, थाईलैंड और मेक्सिको चली गई। कारण क्या था कि वहां की जो जमीनें थी वो सस्ती थी, आसान श्रम कानून थे, बेहतर बिजली व्यवस्था थी। निवेशक देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूं कि जितने इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो नेताओं के भाषण नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि अगर हम किसी जगह पर अपना बिजनेस सेटअप लगा रहे हैं, हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर हमें सरकार की तरफ से कौन कौन सी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं। इन तमाम चीजों को इन्वेस्टर्स देखते हैं, और अगर उन इन्वेस्टर्स को लगता है कि हम कोई भी कंपनी यहां पर खड़ी नहीं कर सकते, हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो घाटे का सौदा होगा, तो ऐसे किसी भी देश के अंदर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करना पसंद नहीं करते हैं। एक बात देखिए, हो सकता है कि भारत सरकार अब ये भी बताए, और ये हकीकत भी है कि भारत जो है उसको मोबाइल फोन्स के अंदर काफी अच्छी कामयाबी मिली है। जैसे एप्पल आईफोन ने भारत में बड़े पैमाने पर अपना प्रोडक्शन शुरू किया। भारी मशीनरी, कपड़ा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भारत अभी भी काफी आगे चल रहा है। वहीं जब आप इन तमाम चीजों की हकीकत दूसरे छोर से देखेंगे तो और भी बहुत गहरी और कड़वी सच्चाई आप लोगों के सामने आएगी। सरकार योजनाओं के नाम बदल रही है। मनरेगा जैसी योजना जो ग्रामीण लोगों के लिए एक रोजगार का बड़ा साधन थी, उसका भी नाम बदल दिया गया। उस पर भी संसद के अंदर जो कुछ चल रहा है वो आप सब जानते हैं, हम लगातार अपनी वीडियोस के जरिए भी आपको बता रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, PLI स्कीम, सब कुछ जो है ये कहा गया कि इससे जमीन पर बदलाव आएगा, एक रेवोल्यूशनरी चेंज जो है वो भारत के अंदर आएगा। MSME सेक्टर जो है आज भी देश के अंदर संकट में है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। BBC जैसे कई न्यूज प्लेटफॉर्म जो हैं वो ये बता रहे हैं कि देखिए भारत के अंदर जो फैक्ट्रीज लगातार कैसे बंद हो रही हैं, किस तरीके से एक बड़े पैमाने पर भारत के अंदर इसका असर देखने को मिल रहा है। छोटे उद्योग तो समझिए दम तोड़ रहे हैं। ब्रांडिंग जोरदार की जाती है लेकिन सरकार की तरफ से, लेकिन अगर देखें कि जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो कितनी ज्यादा वीक है। जब मेक इन इंडिया 2014 में शुरू हुआ तब ये लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग को GDP का 25% कर दिया जाएगा। बाद में इसे बढ़ाकर 2025 कर दिया गया। अब सरकार ने नए विजन और बयानों में ये डेडलाइन क्या करी, 2047 तक पहुंचा दी कि हम 2047 तक विकसित भारत बन जाएंगे। ये अगर आप चीज देखेंगे तो सरकार के पिछले कुछ बयानों से आपको साफ हो जाएगा। पिछले 2 सालों में 2023 और 24 में प्रधानमंत्री और नीति आयोग ने बार बार 2047 का जिक्र किया। सरकार का अब ये कहना है कि भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने में और एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का रोड मैप अब जो है उनका 2047 तक के लिए तैयार किया जा रहा है। दिसंबर 2023 और 24 के बजट भाषणों के दौरान सरकार ने अपनी प्रायोरिटीज को 2025 के बजाय अमृत काल पर सेंट्रलाइज कर दिया। कि बार बार अब कहा जा रहा है कि अमृत काल जो है वो शुरू हो गया। कई भाषणों में आपने देखा होगा, PM नरेंद्र मोदी से लेकर BJP के कई नेताओं के भाषणों में, बयानों में आप ये तमाम बातें सुनते होंगे। और जो नीति आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा जो विजन 2047 है उसका दस्तावेज ही अब भारत की आर्थिक नीतियों का आधार है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के बड़े बड़े लक्ष्यों को इसी लंबी समय सीमा में फिट कर दिया गया। विशेषज्ञ और विपक्षी नेता जो हैं वो ये कहते हैं कि 2025 का लक्ष्य अब नामुमकिन है, क्योंकि और 2025 तो अब आप समझ लीजिए कि खत्म ही हो गया है। और इस साल की जो हकीकत है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप खुद जान रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कहाँ तक पहुँची, हमारी GDP कहाँ तक पहुँची और हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो किस हालात में है। पिछले 10 सालों में जो मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 16 से 17% के आसपास रहा। 2025 तक इसे 25% पर ले जाने के लिए हर साल विनिर्माण क्षेत्र में 12% से अधिक की ग्रोथ चाहिए थी, कि जो कि नहीं हुई। इसलिए सरकार ने अब नैरेटिव को बदल दिया है, इसे लॉन्ग टर्म का लक्ष्य बना दिया है, ताकि 2025 की जितनी विफलताएं हैं और इसमें जो सरकार को जवाब देने थे उन तमाम चीजों से
बचा जा सके। देखिए, मेक इन इंडिया की शुरुआत 2022 तक 25% का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य को 2025 तक खिसका दिया गया। कहा गया कि कोविड आई और काफी ज्यादा मंदी चल रही थी वर्ल्ड लेवल पर, और अब 2047 तक इन तमाम चीजों को आगे बढ़ा दिया गया है। पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट में कितनी कमी आई, और कई खबरें भी लगातार आ रही हैं कि जो विदेशी निवेशक हैं वो टैरिफ वगैरह के चलते और तमाम हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो भी चल रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के चलते पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स लगातार अपना पैसा जो है वो मार्केट से निकाल रहे हैं। पिछले 10 सालों में इसमें कमी आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि बाजार में सामान की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। इसे एक आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर किसी बिस्किट बनाने वाली कंपनी को दिख रहा है कि लोग उसके बिस्किट देश के अंदर कम खरीद रहे हैं, तो वो नई मशीनें क्यों लगाएगी। रॉयटर्स और कई अन्य रिपोर्टर्स के अनुसार भारत में जो मध्यम वर्ग है और जो ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं, उनके पास अब क्या है, खर्च करने के लिए पैसा कम हो गया, और जिससे उन्होंने खरीदारी जो है वो कम कर दी है। और जब बाजार में मांग ही नहीं होती तो कंपनी अपनी पुरानी मशीनों को भी पूरी तरीके से नहीं चला पाती, और नई चीजें लगाने की तो बात फिर दूर ही हो गई है। सरकार ने कंपनियों का टैक्स तो कम कर दिया ताकि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा ला सके, लेकिन कंपनियों ने वो पैसा नई फैक्ट्री में लगाने के बजाय अपना पुराना कर्ज चुकाने में लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि सरकार तो अपनी तरफ से सड़कें और पुल बनाने में पैसा खर्च कर रही थी, लेकिन कई प्राइवेट कंपनीज जो थी वो अपने हाथ पीछे खींच रही थी। इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो बढ़त दिखनी चाहिए थी उसकी उम्मीद जो है वो कम होती नजर आ रही है पिछले कुछ सालों में। लेकिन देखिए, सच ये भी है कि जो नोटबंदी और जीएसटी जैसे कई चीजें जब देश के अंदर आई तो इससे भी जो देश का आम आदमी था उसकी कमर टूट गई, प्रोडक्शन पर काफी असर देखने को मिला। और वहीं जहां ये पूरी हकीकत मैंने आपको बताई कि हमारे देश का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो किस तरीके से किस हाल पर है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि संसद के अंदर जब एसआईआर पर बात की जाती है, जब देश के अंदर बेरोजगारी पर बात की जाती है, वोट चोरी पर बात की जाती है, भ्रष्टाचार पर बात की जाती है, तो इन तमाम चीजों से ध्यान हटाने के लिए सरकार को लगता है कि संसद के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चर्चा क्या है, वंदे मातरम पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, अगर सरकार ने चर्चा करानी चाहिए, उन्हें लगा कि ये बड़ी चीज है, ये देशभक्ति की बात है, तो सबसे पहले उन्होंने कराया। एसआईआर पर भी चर्चा कराई गई, लेकिन जिस तरीके की चर्चा हुई वो हमने आपने सबने देखी। एक तरफ जहां इन कई मुद्दों पर विपक्ष जो था वो बातचीत और अच्छे से करना चाहता था, वही हमने क्या देखा कि सरकार जो है वो नया मुद्दा ले आई, मनरेगा वाला मुद्दा लेकर आ गई, ताकि एसआईआर वगैरह जैसी चीज़ें हैं इन तमाम चीज़ों पर बात ना हो, मनरेगा का मुद्दा आ गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अब जब देश की संसद जो है अब खत्म ही होने वाली है, इस बीच में जाते जाते क्या देख रहे हैं कि और चीज़ों पर बात करने के बजाय इस नए मुद्दे को ले आया कि राहुल गांधी विदेश गए तो पीएम नरेंद्र मोदी भी हैं, लेकिन राहुल गांधी विदेश गए हुए हैं तो उनकी हर एक चीज़ को अब बीजेपी जो है लगातार टारगेट कर रही है कि राहुल गांधी जो कुछ बोल रहे हैं उनके भाषणों को काट छाट कर कैसे भी कर अब ये बताना देश के लोगों को कि देखिए राहुल गांधी विदेश गए हैं, वहां पर जाने के बाद वो देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, और देखिए किस तरीके से राष्ट्र विरोधी बातें कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम कब तक असल मुद्दों से भागते रहें, कब तक हमारी सरकार असल मुद्दों को छोड़कर इधर उधर की चीजों पर ध्यान देती रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।